हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साईएस। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे एक वन ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट जिसे इंडियन स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। दोस्तों, स्पेस सेक्टर इंडिया में सिर्फ पब्लिक ड्रिवन एंटिटीज इसरो ही मैनेज करती थी, पर कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया, जिससे कि इंडियन प्राइवेट कंपनीज जो है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकती है या सैटेलाइट रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उसे हमारी डोमेस्टिक साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल कंट्रीज को भी प्रोवाइड कर सकती है। ऐसा ही एक सैटेलाइट जिसका नाम है गैलेक्सी आई, और इसने अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है दृष्टि। अब ये सैटेलाइट जो है ये अपने आप में यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस इमेजिंग सेक्टर में काम करता है और ये ऑप्टिकल और रेडार इमेजेस दोनों प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सैटेलाइट्स को जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें सैटेलाइट इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस जैसे कि अभी हम लोग ईरान यूएसए वॉर में देख रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, इन सेक्टर्स में इन स्पेस इमेजेस का बहुत इस्तेमाल होता है। अब इन स्पेस इमेजेस से डेटा गैदर करने में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, बहुत सारे चैलेंजेस भी है। उन्हीं में से एक चैलेंज जो था वो ये कि एक सेम लोकेशन की एट अ टाइम डिफरेंट स्पेक्ट्रम में इमेज लेना, और इसी प्रॉब्लम को इस दृष्टि सैटेलाइट ने सॉल्व किया है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि स्पेस सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेस सेक्टर में कौन से प्राइवेट स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और उनकी स्पेशलिटी क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो रिलेवेंस है वो ये है कि इंडियन स्पेस सेक्टर में जो स्टार्टअप्स अपकमिंग आ रहे हैं इनके बारे में हमें इन्फो चाहिए। जो अपकमिंग प्रीलिम्स में हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से इंडियन स्टार्टअप्स है या उन इंडियन स्टार्टअप्स की स्पेशलिटी क्या है। साथ ही ये जो ऑप्टोसॉर टेक्नोलॉजी है, यानी जिसमें ऑप्टिकल इमेजेस प्लस रेडार इमेजेस, जिसमें एक स्पेशल टाइप रेडार, सिंथेटिक अपर्चर रेडार को यूज़ करते हैं, जो कि दृष्टि सैटेलाइट का एक यूनिक फीचर है, वो क्यों है उसे भी समझेंगे। जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट इमेजरी है या जो डिफरेंट सैटेलाइट के टाइप्स है उनके कौन से ऐसे चैलेंजेस है जिसे इस दृष्टि सैटेलाइट ने ओवरकम किया है, जिसे इंडियन स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने लॉन्च किया है। साथ ही हम लोग इनकी एप्लीकेशंस को भी समझेंगे। तो दोस्तों, एग्जाम के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी से शुरुआत करते हैं, वो है इंडियन स्पेस सेक्टर में जो स्टार्टअप्स है वो। तो दोस्तों, इंडिया में स्पेस सेक्टर में अभी बहुत सारे स्टार्टअप सामने आ रहे हैं जिनका बेस जो है या तो बेंगलुरु है या हैदराबाद या चेन्नई है। तो वैसे ही एक स्टार्टअप की आज बात होगी, वो है गैलेक्सी आई। और इस गैलेक्सी आई स्टार्टअप ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है दृष्टि आई, जिसका फंक्शन है अर्थ इमेजिंग लेना, वो भी ऑप्टो SAR टेक्नोलॉजी बेस्ड। अब गैलेक्सी आई के तरह ही अग्निकुल कॉस्मोस करके भी एक इंडियन स्टार्टअप है जिसने 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रॉकेट इंजन को बनाया, और उस रॉकेट इंजन का नाम है अग्निलेट इंजन। दोस्तों, इंजन्स को पार्ट्स डेवलप करके मैनुअली असेंबल करते थे, पर 3D टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के पास है। वैसे ही एक स्काई रूट एरोस्पेस करके भी इंडियन स्टार्टअप है। अब इसका काम है प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना। जैसे PSLV, GSLV ये इसरो के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वैसे ही स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम सीरीज में रॉकेट्स को डेवलप किया है। करंट अफेयर का टॉपिक है, न्यूज़ में भी है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। वैसे ही और एक स्टार्टअप है जिसका नाम है पिक्सल। अब पिक्सल ये जो स्टार्टअप है ये काम करता है हाई रिजोल्यूशन अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स में, कि जो सैटेलाइट इमेजिंग आती है वहाँ से हाई रिजोल्यूशन इमेजेस कैसे लाएं। साथ ही नेक्स्ट है ध्रुव स्पेस। ध्रुवा स्पेस जो है ये एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है जो सैटेलाइट रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। वैसे ही बैलेक्ट्रिक्स एरोस्पेस जो स्पेस प्रपल्शन सिस्टम रॉकेट इंजन्स या उनसे रिलेटेड सिस्टम्स को डेवलप करना, ये इसका प्राइमरी एरिया है। तो दोस्तों, ये जो मेन स्टार्टअप्स की बात हो रही है ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को समझने से पहले अगर आप UPSC प्रीलिम्स या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को वेरीफाई कराना चाहते हो, स्ट्रीमलाइन कराना चाहते हो, तो आप हमारे श्रीराम साईएस के एक्सपर्ट्स मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी इन्फो फिलअप करनी है और इस 1-on-1 फ्री सेशन का फ़ायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का टॉपिक जो था वो था दृष्टि सैटेलाइट, जिसे डेवलप किया है एक स्टार्टअप ने, और उस स्टार्टअप का नाम है गैलेक्सी आई। ये वन ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट है, और ये जो स्टार्टअप है इस स्टार्टअप को फाउंड किया था IIT के एलुमनाई ने। जो IIT मद्रास से के एलुमनाइज है, इन्होंने इस स्टार्टअप को फाउंड किया था, और इस स्टार्टअप ने जो सैटेलाइट डेवलप किया दृष्टि, इसे लॉन्च किया है SpaceX Falcon 9 रॉकेट ने।
अब स्पेसएक्स एलोन मस्क की कंपनी है और इसका जो रॉकेट है फॉल्कन 9 उसने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है यूएसए से, जहाँ पे वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है। इस मिशन में टोटल 45 पेलोड्स हैं, उनमें से एक पेलोड जो है वो है दृष्टि सैटेलाइट्स। अब इस सैटेलाइट का मेन पर्पस क्या है? इस सैटेलाइट का मेन पर्पस है स्पेस इमेजिंग, और वो भी ऑप्टो एसएआर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। अब ये ऑप्टो एसएआर टेक्नोलॉजी क्या है, इसे भी हम समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हो ये ऑप्टिकल इमेज है। जो हम लोग नॉर्मल कैमरा से जो भी इमेजेस लेते हैं उन्हें हम लोग ऑप्टिकल इमेजेस कहते हैं, जो मल्टी स्पेक्ट्रम फॉर्म में भी आती है। अब ये इमेजेस इजी टू अंडरस्टैंड होती है, आइडेंटिफिएबल होती है, पर इन इमेजेस को लेने के लिए हमें क्लियर स्काई चाहिए या डे चाहिए। तो जो ऑप्टिकल इमेजेस लेने वाले जो सैटेलाइट्स हैं, जो नॉर्मल कैमरा की तरह इमेजेस ले सकते हैं, वो सिर्फ दिन में इमेजेस ले सकते हैं। नाइट इमेजेस की फैसिलिटीज उनमें नहीं होती है। साथ ही अगर स्काई क्लाउडी होता है, बैड वेदर होता है, तो ये इमेजेस नहीं ले पाते हैं, ये इनकी लिमिटेशंस होती है। तो जो ऑप्टिकल इमेजिंग बेस्ड सैटेलाइट्स होते हैं उनकी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती है। अब उसी का सोल्यूशन जो है वो है रेडार बेस्ड सोल्यूशन इमेजेस। अब रेडार बेस्ड इमेजेस जो कि पर्टिकुलर टाइप की रेडार यूज करते हैं, उस रेडार को कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अब इस रेडार इमेजेस, ये जो रेडार इमेजेस है, ये इमेजेस जो है ये इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इमेजेस रेडार में ली गई है, ये डे एंड नाइट दोनों टाइम पर ली जा सकती है। एनवायरनमेंट या जैसे क्लाउडी स्काई है, क्लियर स्काई नहीं है, उसके बावजूद भी क्लियर इमेजेस ली जा सकती है, पर इन इमेजेस को आइडेंटिफाई करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए जो मल्टीपल सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, जो स्पेस इमेजिंग होती है, वो या तो ये जो ऑप्टिकल इमेजेस है या जो रेडार बेस्ड इमेजेस है, इन्हें मर्ज करके एक एआई जनरेटेड इमेज बना के या उनसे डेटा को प्रोसेस करके एक ऑप्टिमम व्यू, एक ऑप्टिमम आइडिया लेने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का सोल्यूशन जो है वो है दृष्टि सैटेलाइट, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इमेजेस ले सकता है, वो भी सेम लोकेशन पे। अब जब हम मल्टीपल सैटेलाइट से इमेजेस कैप्चर करते हैं, तो जैसे ऑप्टिकल इमेज एक सैटेलाइट से कैप्चर की, एक रेडार इमेज एक सैटेलाइट से कैप्चर की, अब वो सैटेलाइट डिफरेंट लोकेशन पर हो सकते हैं, वो एट ए टाइम डिफरेंट लोकेशन को ट्रैक करते हैं और उनका इमेज लेने का एंगल भी डिफरेंट होता है। तो ऐसे इमेजेस को मर्ज करके स्टडी करके एक कॉमन इमेज बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। बट दृष्टि जो है ये ऐसा सैटेलाइट है, ये दोनों इमेजेस लेगा। ये ऑप्टिकल इमेजेस और रेडार इमेज साइमल्टेनियसली सेम लोकेशन के एट ए टाइम लेगा, जिसके वजह से जो इमेज है उसके बारे में हमें फास्ट इंसाइट मिलेगी, बेटर एक्यूरेसी मिलेगी, साथ ही जो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग जो है वो भी बेटर हो जाएगी। यानी एट अ टाइम हम लोग साइमल्टेनियसली सेम लोकेशन की दो स्पेक्ट्रम में इमेजेस ले सकते हैं। ऑप्टिकल फॉर्म में भी इमेज ले सकते हैं और रेडार फॉर्म में भी इमेजेस ले सकते हैं। अब रेडार इमेजेस अंडरस्टैंड करने में टफ होती है, उन्हें ऑप्टिकल इमेजेस से मर्ज करके हमें बेटर व्यू मिलता है। तो दोस्तों अब ये दृष्टि सैटेलाइट जो है ये मैटर क्यों करता है? ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि ऑप्टिकल इमेजेस हमें क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड विजुअल्स प्रोवाइड करते हैं। बट अगर क्लाउडी कंडीशंस हो या नाइट टाइम हो तो ये इमेजेस नहीं ले सकता। पर वही रेडार जो एसएआर को यूज़ करता है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार को यूज़ करता है, ये ऑल वेदर इमेजेस ले सकता है, नाइट में भी इमेजेस ले सकता है, पर यह हार्ड टू इंटरप्रीट होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। अब हमें जो अर्लियर अगर अभी तक के जो हमें एक्यूरेसी चाहिए होती थी, तो हम लोग डेटा को कंबाइन करते थे, जो मल्टीपल सैटेलाइट से इमेजेस लेके उस डेटा को कंबाइन करके एक रियल टाइम व्यू बनाने की कोशिश करते थे, जो कि एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती थी। अब इसी प्रोसेस का सोल्यूशन जो है, चैलेंजेस जो आते थे, सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, पर चैलेंजेस जो आते थे वो ये थे कि हमें मल्टीपल सैटेलाइट से इमेजेस की ज़रूरत होती थी। अब मल्टीपल सैटेलाइट से इमेजेस को कलेक्ट करना, उन्हें मर्ज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और उनमें एरर मार्जिन बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि सैटेलाइट जो है ये सेम लोकेशन और सेम टाइम की इमेजेस नहीं लेते थे। जैसे कि मान लीजिए कि एक सैटेलाइट अगर अभी बंगलुरु से इमेजेस ले रहा है, तो दूसरा सैटेलाइट जो है वो दुबई से इमेजेस ले रहा होगा, फिर बाद में इनके एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंट एंगल से भी इमेजेस ली जाती थी, जिनके वजह से इन इमेजेस को मर्ज करने में प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि लेस एक्यूरेट होती थी या ये इमेजेस जो है वो इनकंसिस्टेंट होती थी। अब इसी का जो सोल्यूशन है, इसी का सोल्यूशन जो है वो दृष्टि सैटेलाइट प्रोवाइड करता है। अब ये सारी प्रोसेस क्यों होती थी?
इन सारे प्रोसेस होने के पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि ऑप्टिकल इमेज लेने वाला सैटेलाइट और रेडार से इमेज लेने वाला सैटेलाइट इनको डिफरेंट वे से डिज़ाइन करते थे। जैसे कि यहाँ पर अगर ये सैटेलाइट इस लोकेशन की इमेजेस ले रहा है और ये भी सैटेलाइट इसी इमेज की लोकेशन ले रहा है, तो यहाँ पर एंगल डिफरेंट होता है और सेम टाइम पे ये मे बी डिफरेंट लोकेशन की इमेजेस ले रहे थे। अब इन इमेजेस को मर्ज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये डिफरेंट डायरेक्शन से इमेजेस लेते हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, और एक सैटेलाइट अगर बंगलुरु पे फोकस है तो दूसरा सैटेलाइट सेम टाइम दुबई पर फोकस होगा। तो अगर बाद में इसने बंगलुरु की भी फोटो ली तो टाइम वेरिएंट इसमें आ जाता है, जिसके वजह से इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी की प्रॉब्लम्स होती थी। अब गैलेक्सी आई ने जो दृष्टि सैटेलाइट जो बनाया है, इसकी एक्यूरेसी ये है कि इन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजिकल स्टैक डेवलप किया है। यह टेक्नोलॉजिकल स्टैक जो है इसने एक ही सैटेलाइट में दोनों सेंसर्स को पुटअप कर दिया, यानी एक सेंसर जो ऑप्टिकल इमेज लेगा और दूसरा सेंसर जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार से इमेज लेगा, और इनको सिंक्रोनाइज कर दिया। तो ये जो सेंसर्स है, अगर मान लीजिए बैड वेदर सिनेरियोज है जिसके वजह से अगर ऑप्टिकल इमेज नहीं आ रही है, तो ये सेम टाइम पर सेम लोकेशन की रेडार इमेज भी लेता था। तो इसके वजह से ये सैटेलाइट जो है ये साइमल्टेनियस इमेजेस ले सकता है सेम लोकेशन की दोनों स्पेक्ट्रम में। ऑप्टिकल इमेज भी ले सकता है और रेडार इमेजेस भी ले सकता है, जिसके वजह से अगर दोनों इमेज हमारे पास एक ही टाइम पर आती है, सेम टाइम की सेम लोकेशन की इमेज अगर आती है, तो जो मैन्युअली हमें डेटा अलाइन करना पड़ता था मल्टीपल सैटेलाइट की इमेजेस लेके उन्हें मर्ज करके, वो नीड खत्म हो जाती है, जिसके वजह से हमारे पास अभी एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और यूजेबल डेटा जनरेट ये दृष्टि सैटेलाइट करेगा, जिसे गैलेक्सी आई स्टार्टअप ने डेवलप किया है। तो दोस्तों, ये जो दृष्टि आई जो है इसके बेनिफिट क्या है, इसके एडवांटेज ये है कि हमें ऑप्टिकल क्लियरिटी साथ ही रेडार रीडेबल इमेज दोनों साथ में मिलेंगी, सेम लोकेशन की, सेम टाइम की, जिसके वजह से जो टाइमिंग मैच करने की जो प्रॉब्लम होती थी या जो डिफरेंट सैटेलाइट से डिफरेंट एंगल से इमेज लेते थे, वो एंगल मिसमैच का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, यानी हमें मोर रिलायबल और ईजी टू यूज इमेजेस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब इसके जो फीचर्स है, ये जो इनोवेशन है, ये रेयर क्यों है या इस इनोवेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है? तो दोस्तों, स्पेस इमेजिंग लेने वाली मोस्ट ऑफ द जो एजेंसीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो एनवायरनमेंट जो है वो, उसका वेदर जो है वो प्रिडिक्टेबल होता है, साथ ही उनके स्काई जो है वो रिलेटिवली क्लियर और क्लीन होते हैं। जबकि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की बात करें, जहाँ पे फ्रिक्वेंट क्लाउड्स होते हैं, वेदर चैलेंजेस होते हैं और स्काई क्लियर भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्रीज है, हमें इस सैटेलाइट इमेजिंग से बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे, और इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ट्रॉपिकल रीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है स्पेस इमेजिंग से रिलेटेड, उन्हें सॉल्व करने के लिए इसे स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। ये इसका यूनिक फीचर है। तो दोस्तों, ये ऑप्टो एसएआर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया, ट्रॉपिकल कंट्रीज को जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसे ओवरकम करने में होगा। साथ ही इससे प्रैक्टिकल और मोर यूजेबल इमेज डेटा जो है वो जनरेट होगा। साथ ही इसके एप्लीकेशन अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसके एप्लीकेशंस है, मिलिट्री में इसके एप्लीकेशंस है, जैसे कि अभी हम लोग ईरान वॉर के टाइम पे सैटेलाइट इमेजेस देख रहे हैं। ये सारी एप्लीकेशंस जो है वो इंडिया को बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो 2026 की प्रीलिम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस या आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।